कुछ लोग जबरदस्ती कुटी मरम्मत करके बना करके और तारा लगा लेते हैं और दान पेटी धर देते हैं। इधर राम जानकी मूर्ति विराजमान है तो उसको खतरा है। देखो जो संभलेगा नहीं, अब योगी जी के पास जाएंगे, अपन आश्रम ले लें। अब जो है अकेले में बड़ा दिक्कत हो रही है। तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं इस आश्रम को, अकेले में दिक्कत हो रही है, तो आप योगी जी के पास जाएंगे। हाँ। कि आप अपना आश्रम ले लीजिए। हाँ, अपन देखें। तो जो आप फरसा बाबा की बात कर रहे हैं, क्या वो उसी अखाड़े से हैं, इसी आश्रम के हैं, या इसी गुरु परंपरा के हैं, या वो कहीं बाहर से आए हुए हैं? वो बाहर बगल में गांव है, वो खाली कपड़ा अपने से रंग लिए, न कोई चेला है और न कोई अखाड़ा के हैं। खारजी। तो ना तो वो चेला हैं और ना ही अखाड़ा के हैं, ना ही उस गुरु परंपरा से हैं जहां से आप आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है कि हाँ, हम इस आश्रम के हकदार हैं। गुरुजी, अगर अब बात की जाए इस आश्रम की, तो ये आश्रम चूंकि काफी बड़ा है लेकिन काफी पुराना हो चुका है, तो इसकी स्थितियां जब देखी जा रही हैं, स्थितियां काफी जर्जर हो चुकी हैं। जो पुराने भवन थे, जो पुरानी इमारतें हैं, वो काफी खंडहर नुमा होती जा रही हैं। कौन है जो इसकी देख रेख कर रहा है? अब जो स्वामी जी रहे, स्वामी महेशानंद जी, उनको दिया गया गोपालगिरी दिया, प्रयागराज में बड़े हनुमान जी में, और इसके बाद वो समाधि ले लिए। अब इधर अकेले पर गए, तो अब इसके बाद देखो जो संभलेगा नहीं, अब योगी जी के पास जाएंगे, अपन आश्रम ले लें। अब जो है अकेले में बड़ा दिक्कत हो रही है। तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं इस आश्रम को, अकेले में दिक्कत हो रही है, तो आप योगी जी के पास जाएंगे। हाँ। कि आप अपना आश्रम ले लीजिए। हाँ, अपन देखें, हम जो सेवा करते रहेंगे। क्या ऐसा माना जा सकता है कि आप अकेले पड़ गए हैं तो कोई सहयोग करने वाला नहीं है आपके साथ में इस आश्रम को लेकर? अब आश्रम के अमसुया जी है, धारकुंडी है, हो गए अमसुया जी गए, कहते हमसे मतलब नहीं। तो इधर कोई समाज है, ध्यान नहीं दे रहे। अगर हम आम समाज की बात करें, जैसे कहा जाता है कि जो समाज के लोग हैं कई बार वो भी सहयोग करते हैं इन सब चीज़ों को लेके। अगर हम गांव समाज की बात करें, आसपास के लोगों की बात करें, क्या उनका सहयोग आश्रम को लेकर मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, मिलता है। सब लोग अभी सरिया गिट्टी दिए हैं बनाने के लिए, और गल्ला पानी गेहूं चावल क्षेत्र के सब देते हैं। तो गल्ला पानी गेहूं चावल जो क्षेत्र के लोग हैं वो सब देते हैं। जो यहाँ के रहने वाले साधु संत हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कोई दिक्कत भी होती है? नहीं होती है, गांव जाना पड़ता है। कुछ सीधा पानी ले आते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती कुटी मरम्मत करके बना करके और तारा लगा लेते हैं और दान पेटी धर देते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग जबरदस्ती कुटी बनाकर ताला लगा लेते हैं। जब अगर जमीन तो ये आश्रम की है, आश्रम के नाम है, तो कौन कुटी में ताला लगा लेता है, जबरदस्ती बनवा लेता है? एक फरसा बाबा है, बगल में अम्बाई गांव है, तो वही जो है घाट का पैसा, कुटी का सीधा पानी बेच बाच के बना करके और साधु महात्मा से लड़ाई करके भगा भी देते हैं, और दान पेटी हमारी झटक देते हैं। आपकी दान पेटी झटक देते हैं, फेंक देते हैं, और अपनी दान पेटी रख देते हैं। हाँ, हाँ। अब इसलिए कोई साधु महात्मा रुक नहीं पाता, अकेले पड़ते हैं। इधर राम जानकी मूर्ति विराजमान है तो उसको खतरा है। अभी आप बता रहे थे कि ये जो आश्रम है, ये आश्रम है नागाओं का। यहाँ पर इसकी स्थापना जो हुई थी वो नागा बाबा थे कोई, जिन्होंने स्थापना किया था। तो जो आप फरसा बाबा की बात कर रहे हैं, क्या वो उसी अखाड़े से हैं, इसी आश्रम के हैं, या इसी गुरु परंपरा के हैं, या वो कहीं बाहर से आए हुए हैं? वो बाहर बगल में गांव है, वो खाली कपड़ा अपने से रंग लिए, न कोई चेला है और न कोई अखाड़ा के हैं। खारजी। तो ना तो वो चेला हैं और ना ही अखाड़ा के हैं, ना ही
उस गुरु परंपरा से हैं जहां से आप आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है कि हाँ हम इस आश्रम के हकदार हैं। तो ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात भी है कि आखिर समाज में क्या हो रहा है। ये समाज जो सही दिशा में जाना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात है कि समाज को सही दिशा देने वाला व्यक्ति जो अपने आप को संत कह रहा है, अगर उस पर ऐसी चीजें ऐसे आरोप लग रहे हैं तो ये बड़ी बात है जिस पर शासन प्रशासन को भी विचार करने की जरूरत है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को विचार करने की जरूरत है जो ऐसे आरोपों से घिरा हुआ है। बाबा जी क्या कहेंगे? अभी आप बता रहे थे कि योगी जी के पास जाएंगे, आखिर योगी जी के पास जाने की स्थिति क्यों आ रही है, ये नौबत क्यों आ रही है कि मैं योगी जी के पास जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या ऐसी वजह है, ऐसी क्या परेशानी है? परेशानी है कि अब जो है कोई मतलब है भोजन भी नहीं बनाता, और अब अकेले भोजन भी बनाना पड़ता है, कुटी का देख रेख बगीचा सब उजड़ जाता है, और किसी से मांगते भी नहीं, तो इसलिए समस्या भंडारी कोठारी सब चाहिए। तो जो साधु संतों की बात है, साधु संतों के विषय में कहा जाता है कि साधु संत जो होते हैं बड़े परोपकारी होते हैं, वो कभी किसी शिकायत नहीं करते, और वही बात यहाँ पर देखी जा रही है कि इनका कहना यह है कि किसी से मांगने नहीं जाते हैं, यहाँ पर ना तो भंडारी है ना कोठारी है, कोई विशेष सहयोग मिलता नहीं है। और अभी हमने कुछ दिन पहले आपको एक ऐसे ही साधु संत की वीडियो दिखाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि साधु भूखों मर रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और आज यहाँ पर ये जो महंत जी हैं ये भी वही बात बता रहे हैं कि हम किसी से मांगने जाते नहीं हैं, कोई विशेष सहयोग मिलता नहीं है, ना यहाँ भंडारी है ना कोठारी है ना कोई बनाने वाला है, आखिर करें तो क्या करें। और यही वजह है कि साधु संत जो भूखों मरने की बातें थी वो यहाँ भी सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? जो भी लोग आपको देख रहे हैं, ये जो आपने बताया कि कोई बनाने वाला नहीं है, कैसे जीवन यापन होता है फिर? अब जो है देखो, अगर योगी जी कुछ इधर जो है ध्यान देंगे तो कीर्तन 12 साल हुआ है, अब कोई कीर्तन करने वाला नहीं है। अब बिना कुछ लोग बूढ़े लोगन कुछ रखना चाहते हैं, कुछ अन्य क्षेत्र जो है या विकलांग है उनको रखना चाहते हैं। अच्छा, आप अन्य क्षेत्र चलाना चाहते हैं लेकिन अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अक्सर ये देखा जाता है जो भी आश्रम होते हैं, मठ मंदिर होते हैं, उनकी अपनी जमीन होती है, खेत होते हैं, जहां से अन्न का उत्पादन होता है, जहां से अन्न आता है उससे आय का स्रोत बनता है और फिर अन्य क्षेत्र चलता है। इस आश्रम की अगर बात की जाए, चूंकि बहुत पुराना आश्रम है, पांडवों के काल का है, अभी आपने भी बताया इस बात को और कई सारे लोग बताए कि पांडवों के काल का है। आल्हा उदल यहाँ पर आया करते थे, आल्हा उदल के गुरु यहाँ पे रहे। अगर इस आश्रम की बात की जाए तो इस आश्रम में कितने अगर खेत की बात की जाए या आय के स्रोत की बात की जाए तो आय के स्रोत क्या क्या हैं? अब आने के लिए कुछ लोग आते हैं गंगा नहाने, सीधा पानी काफी दे जाते हैं, उससे भंडारा चलता रहता है। और बाहर से गेहूं जो फसल होती है तो रास देते रहते हैं। खेत अगर आश्रम की बात की जाए तो आश्रम का अपना कोई खेत है या नहीं है? खेत 2-4 बीघा खेत है, उसमें बजरा कोई चीज बो दिया गया तो उजड़ भी जाता है, और उसमें बगीचा लगाने के विचार है। आश्रम में जो है थोड़ा बाउंड्री की व्यवस्था सरकार। तो आश्रम के अगर खाते में देखा जाए, आश्रम के पास देखा जाए तो लगभग 4 बीघा खेत है, लेकिन उसमें भी उत्पादन विशेष कुछ होता नहीं है क्योंकि जानवर हैं, बकरियां हैं, सब चर जाती हैं और इसलिए आश्रम पूरी तरह से लोगों पर निर्भर है। और ये कहा जाए कि अगर सरकारी सहायता मिल जाए तो उससे भी आश्रम को काफी सुविधा मिल जाएगी। और नहीं तो जो बात कही जा रही है कि साधु संत भूखों मर रहे हैं,
आपको याद होगा वो विशेष वीडियो, वो विशेष बयान जिसमें एक साधु ने कहा था कि जो साधु संत हैं, जो छोटे साधु हैं, वो वास्तव में भूखों मर रहे हैं। तो ये बातें सिर्फ कही गई बातें नहीं हैं, तो ये वो बातें हैं जो महात्मा जी बता रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से यही कि मतलब आश्रम को थोड़ा, ये हमारा गुरु नागा बाबा का है, जैसे वो अपने आश्रम के हैं गुरु गोरखनाथ जी के, तैसे इसका भी थोड़ा आश्रम का ध्यान दें। कई गांव में जमीन है, लोग कब्जा कर रखे हैं, इसका भी सुधार होना चाहिए। और भंडारी कोठारी मतलब किसी प्रकार का यहाँ बाहरी लोग आके झगड़ा करते हैं, सामान चुरा ले जाते हैं, और राम जान की मूर्ति है, इसलिए कभी खतरा हो सकता है, इसलिए पुलिस का पहरा होना चाहिए। तो जो जमीन है, जमीन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। जो मूर्ति है, मूर्ति को भी आप बता रहे हैं कि खतरा हो सकता है, लोग यहाँ का सामान चुरा ले जाते हैं, और इस तरह की अनेकों समस्याएं हैं जिससे ये जो साधु संत हैं ये भयभीत हैं। और साथ ही साथ इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं पर भी योगी जी अगर ये बात सुन रहे हैं, ये वीडियो उन तक पहुंच रही है, तो इस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, जिससे इन साधु संतों की परेशानियां दूर हो सकें। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन साधु संतों को अनेक प्रकार से भय भी है कि इनके साथ कोई खतरा भी हो सकता है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे ये साधु संत निर्भय होकर, निर्बाध होकर अपने कार्य को कर सकें, जो पूजा पाठ है उसको संपन्न कर सकें। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।